प्रियजन, आज हम होली के बारे में थोड़ा जानेंगे और इसके पीछे जो पौराणिक कहानियां हैं उसको भी हम जानेंगे। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियां प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु में आस्था की कहानी सबसे पहली कहानी है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु के भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में तो जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराइयां पर अच्छाइयां की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबील और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। एक और कहानी है जिसमें कामदेव को किया था भस्म। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिए। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव की जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक और महाभारत की कहानी हम सुनते हैं। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को कृष्ण ने बताया कि एक बार राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला गोगी थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथ में लाकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दे, फिर उसके चारों को और परिक्रमा दे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और ड्रम बजाए। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में बनाया गया जो बुराइयां पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण और पुतना की भी एक बहुत रसप्रद कहानी है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पुतना को स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए थे।
उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पुतना का वध कर दिया और कहा जाता है कि तभी से उसी दिन होली का पर्व की मान्यता शुरू हुई। व्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली, काशी की होली पूरे भारत में मशहूर है। अभी थोड़ा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संध्या काल में 6:22 से 8:49 तक। मंत्रा पूछा सुबह 9:50 से 10:51 तक। भद्रा मुखा सुबह 10:51 से 12:32 तक। और थोड़ा होलाष्टक के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाएगा। यही तिथि 3 मार्च को पड़ रही है, यानी होलाष्टक 3 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च को समाप्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, वाहन खरीदना या घर खरीदना या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि इसके दौरान पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण करके उसके भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.